दोबारा मिले, आज तो तारीख भी कह रही है हम दोबारा मिले। तो भैया इन सब के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मेरा भाई सुनो, आप जिम्मेदार बनिए ना कि शैतान। क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदार बनिए, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो बूढ़े हो रहे हैं ना कि जवान। तो ठीक है भाई, क्या बनिए भैया, जिम्मेदार बनिए ना कि शैतान, क्योंकि आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं ना कि जवान। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बढ़िया स्वस्थ व्यस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन। क्या है भैया? क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था, इसके द्वारा किए गए सुधार। भैया नेपोलियन कौन था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भैया? तो समझिए, आइए समझते हैं फटाफट से क्या है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। तो समझिए भैया, क्या है नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। क्या था भैया? नेपोलियन एक फ्रांस का महान सेनापति था। कौन था? नेपोलियन एक फ्रांस का महान सेनापति था। बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या हुआ भैया? तथा बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या हुआ? तथा बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। इसका जन्म भाई साहब है ये 1769 में, यानी कि 1769 में हुआ। कब हुआ भैया? 1769 को कॉर्सिका द्वीप में हुआ। पर हुआ क्या हुआ? कॉर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ। कब हुआ? 1769, गांधी जी के जन्म से 100 साल पहले। कब हुआ भैया? गांधी जी का जब जन्म हुआ था उससे 100 साल पहले इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ भैया? कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। कहाँ हुआ? कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। और 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। क्या किया? 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्या किया भैया? 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तथा वह यूरोप का सबसे बड़ा विजेता माना जाता। क्या होता भैया? वह यूरोप का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। आइए समझिए भैया फिर से एक बार, क्या है नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। क्या था भैया? नेपोलियन जो था ये एक फ्रांस का महान सेनापति था। कौन था? नेपोलियन फ्रांस का महान सेनापति था। बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या बन गया? तथा बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। इसका जन्म, भैया ये जन्म लिखा हुआ है, ठीक है 1769, ये है आपका जन्म। इसका जन्म 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ और 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। वह यूरोप का सबसे बड़ा विजेता माना जाता था। क्या माना जाता था भैया? विजेता। आय है क्या कहने हैं कवि के। आज तो तारीख भी कह रही, क्या भी? आज तो तारीख भी कह रही थी, आज तो तारीख भी कह रही है हम दोबारा मिले। क्या भाई? हम दोबारा मिले। आज तो तारीख भी कह रही है हम दोबारा मिले। तो भैया इन सब के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मेरा भाई सुनो, आप जिम्मेदार बनिए ना कि शैतान। क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदार बनिए, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो बूढ़े हो रहे हैं ना कि जवान। तो ठीक है भाई, क्या बनिए भैया? जिम्मेदार बनिए ना कि शैतान, क्योंकि आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं ना कि जवान। ठीक है, तो समझिए आगे का नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किए गए। क्या है भैया? नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किए गया है? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, भैया 4-5 सुधार किए। तो समझिए, आइए हम लोग समझते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। क्या है भैया? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। नेपोलियन संहिता है, नेपोलियन संहिता, ये जो भैया ये इसके बोनापार्ट की जो थी, ये एक नेपोलियन संहिता थी। ये कब लागू हुई थी भैया? नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? ये भैया है 1789 को। कब है भैया? 1789 नहीं यार, नेपोलियन संहिता ये नहीं है यार, उसमें तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में यार। ठीक भाई, तो समझो, नेपोलियन संहिता उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। क्या था? नेपोलियन संहिता उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। इसमें धर्म की, क्या है भाई? इसमें धर्म की स्वतंत्रता, कानून की समानता एवं निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो इसका पहला सुधार था। क्या था भैया? नेपोलियन संहिता इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। इसमें धर्म की स्वतंत्रता, कानून की समानता एवं निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया। दूसरा क्या है भैया? समझिए, फ्रांस में एक समान, क्या है? फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, यानी कि जो प्रशासन है उसकी एक व्यवस्था बनाई गई। तथा अधिकारों को, क्या है? तथा अधिकारों को योग्यता, क्या है? तथा अधिकारों को योग्यता पर चुना गया। तथा अधिकारियों, सॉरी भाई, अधिकारों बोल दिया उसके लिए सॉरी। तथा अधिकारियों को योग्यता के आधार पर चुना गया। क्या किया? योग्यता के आधार पर चुना गया। चौथा है भैया आपका सरकारी स्कूलों की स्थापना की। क्या किया? सरकारी स्कूलों की स्थापना की।
और शिक्षा को अनुशासित बनाया। क्या किया भैया? सरकारी स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा को अनुशासित बनाया। चौथा है भैया समाज में समानता। क्या भैया? समाज में समानता, सबको एक समान इज्जत मिलनी चाहिए तथा स्वतंत्र समाज में समानता और स्वतंत्रता। आप आजाद हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी भाई। तथा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की मजबूत क्या किया? मजबूत किया। हाँ भाई, और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत किया। क्या किया? व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत किया। और महिलाओं को भी क्या किया भैया? और महिलाओं को भी कुछ हद तक क्या किया भाई? महिलाओं को भी कुछ हद तक संपत्ति रखने का अधिकार दिया। ठीक है भाई, आपने समझा? आपने समझा? एक क्वेश्चन था भैया, नेपोलियन कौन था? इसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। तो भैया ये अपना जो है चैप्टर नंबर 1 में ही है। ठीक है भाई, तो समझिए, आपने समझा, एक बार फिर से पढ़ के समझ लीजिए। क्या है? नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। क्या था भाई? नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था तथा बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या भैया? नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था तथा बाद में फ्रांस का सम्राट बन गया। इसका जन्म 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। कब हुआ भैया? 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। और 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। वह यूरोप का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। क्या भैया? सबसे बड़ा विजेता माना जाता है। इसके भैया जो सुधार किए गए इसके द्वारा, समझिए, नेपोलियन संहिता इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। क्या भाई? नेपोलियन संहिता इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। इसमें धर्म की स्वतंत्रता, कानून की समानता, कौमा निजी संपत्ति का अधिकार। क्या है? कौमा निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया। किसमें भैया? नेपोलियन संहिता में। दूसरा है भैया, फ्रांस में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई तथा अधिकारों को योग्यता के आधार पर चुना गया। ठीक भाई, ये जो अधिकारी बनाए गए ये योग्यता के आधार पर चुने जाते, कोई भी नहीं बन सकता भाई। ठीक है। चौथा, तीसरा है सरकारी स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा को अनुशासित किया। क्या भैया? सरकारी स्कूल बने और शिक्षा को अनुशासित किया कि पढ़ो यार। और चौथा भैया समाज में समानता। क्या है? समाज में समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की मजबूत किया और महिलाओं को भी कुछ हद तक संपत्ति का अधिकार दिया। ठीक है भाई, आपने समझा? तो जाते जाते एक लाइन है आपके लिए, बड़ी खतरनाक लाइन है यार। सुनना भैया, क्या है? हम तुमसे कह ना सके, हम तुमसे कह ना सके, चलो आज इजहार करते हैं। हम तुमसे कह ना सके, चलो आज इजहार करते हैं। जिसे तुम रोज देखते हो आईने में, जिसे तुम रोज देखते हो आईने में, उसे हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपने समझा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।